नमस्कार, शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम 8वां पाठ त्रिवर्णः ध्वजा पढ़ रहे हैं। इसके पहले का जो हमारा वीडियो है, उस वीडियो में त्रिवर्णः ध्वजा पाठ का हिंदी अनुवाद, कठिन शब्दों का शब्दार्थ, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की। आज का जो हमारा वीडियो है वह प्रश्न अभ्यास पर आधारित है। इस वीडियो की हेल्प से आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, प्रश्न अभ्यास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके प्रश्न अभ्यास के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप इस वीडियो की मदद से अपने किताब में दिए हुए प्रश्न अभ्यास में प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख सकें। जहाँ पर भी उसे किताब में लिखना है हम किताब में पूरा कर सकते हैं, और जो प्रश्नोत्तर है उसे हम कॉपी में लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी और पेन लेकर के देखिए, ताकि जिस तरीके से आपको इस वीडियो में प्रश्नों के अभ्यास को बताया जाएगा, किस तरह से किस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा शब्द रूप होना चाहिए, उसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इन सब विषयों पर वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि उसको आप देखते जाइए और देखने के साथ साथ उसे आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइए, ताकि आप उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बना सकें। तो इस बात का ध्यान रखिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पाठ है त्रिवर्णः ध्वजा। त्रिवर्णः ध्वजा। इस पाठ के अंतर्गत हमारा जो पहला प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। सबसे पहले इस प्रश्न का अर्थ भी हमें समझना होगा। यदि हम प्रश्न का अर्थ नहीं समझेंगे तो हम यह समझ ही नहीं पाएंगे कि उस प्रश्न में हमें करना क्या है या प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम अर्थ समझ लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि शुद्ध कथन के सामने हाँ और अशुद्ध कथन के सामने नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में हम लिखेंगे तो हाँ के लिए यहाँ पर आम शब्द, इसकी चर्चा हो चुकी है, और नहीं के लिए न। तो यह प्रश्न का अर्थ है कि अशुद्ध कथन के सामने न और शुद्ध कथन के सामने आम लिखना है। आइए अब उसके अंतर्गत का प्रश्न पढ़ते हैं। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णा सन्ति। इसका अर्थ है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। अब हमें बताना यह है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो पाठ में हम चर्चा कर चुके हैं कि तिरंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 3 रंग हैं, अर्थात इसका के सामने हम लिखेंगे आम। इसके बाद ख वाला देखिए, ध्वजे हरित वर्णः शांतेः प्रतीकः अस्ति। अब इसका अर्थ है कि ध्वज में जो हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है। अब आपको बताना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो यह कथन गलत है क्योंकि वह सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे न। खा में हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा न। तीसरा है ध्वजे केशरवर्णा शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक है। तो आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। यदि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आ रहा होगा कि हम इसमें सही हमारे सामने कथन कौन सा है और गलत कौन सा है। तो आइए ग वाला हम देखते हैं कि ध्वज में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे आम। इसका सही उत्तर है आम। घ देखिए, चक्रे 63 अराह संति। चक्र में 30 अराह तीलियां संति हैं। चक्र में 30 तीलियां हैं। हमने आपको बताया है कि 24 अराह, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह गलत है।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? न, क्योंकि 24 तिलियाँ होती हैं, 30 नहीं। अगला है चक्रम प्रगतेः द्योतकम, अर्थात चक्र प्रगति का द्योतक है। तो यह सत्य है या असत्य है, यह भी आपको पता होगा, यह सत्य कथन है, तो उसके आगे हम लिख देंगे आम। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखितेषु का अर्थ है नीचे लिखे हुए, नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्ताम प्रयुक्त विभक्तिं विभक्ति वचनम वचन च लिखत, अर्थात नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन प्रयोग में लाया गया है, इसको हमें बताना है। तो इसके लिए आपकी किताब में एक उदाहरण भी दिया गया है समझाने के लिए, कि जिससे आपको बताया जा सके कि हम उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले शब्द की विभक्ति और वचन की यहाँ बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संस्कृत में शब्द हैं क्या। संस्कृत में यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो हमें समझने में हमेशा परेशानी होगी। हम यह नहीं समझ पाएंगे कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कैसे जानेंगे, स्वर है, व्यंजन है, कैसे उसका नियम या कैसे उसका हम रूप देखेंगे। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है। संस्कृत में जो शब्द होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अजंत और दूसरा होता है हलंत। अब अजंत और हलंत का अर्थ समझ लीजिए। अजंत का अर्थ यहाँ है कि स्वर जिसके अंत में हो, अच है अंत में जिसके अर्थात स्वर जिसके अंत में हो, और हल है अंत में जिसके अर्थात व्यंजन जिस शब्द के अंत में हो, उसे हम हलंत कहेंगे, और स्वर जिस शब्द के अंत में होगा उसे हम अजंत कहेंगे। हलंत का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जिस शब्द में नीचे हलंत लगा रहेगा वही हलंत होगा। तो इसके लिए हमने जाना संस्कृत में मुख्यतः दो प्रकार के शब्द होते हैं, अजंत और हलंत। अब अजंत और हलंत इसमें भी तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। इसमें भी तीनों लिंगों में, अर्थात संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, आपको पता होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में आपने पढ़ा कि 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पर संस्कृत में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग अर्थात 3 लिंग होते हैं। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि अजंत शब्द में, अजंत में भी तीनों लिंगों में रूप बनते हैं और हलंत में भी तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। यह विस्तृत चर्चा है, हम आपको संक्षिप्त रूप से बस बताने के लिए हमने ऐसा यहाँ पर बताया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। तो जब हम इसे जानेंगे कि अजंत है कि हलंत, अब जिसके अंत में स्वर होगा वह क्या होगा, वह आप कुछ समझ जाएंगे कि वह अजंत है, और जिसके अंत में व्यंजन होगा जिस शब्द के अंत में, उसे आप जानेंगे कि वह हलंत होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यदि आप कहें कि राम, राम शब्द यदि आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग तो बिल्कुल नहीं है, यह शब्द से आप समझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि राम, राम में अंत में अ का उच्चारण हो रहा है, तो अ क्या है, स्वर है, इसलिए वह अजंत पुल्लिंग शब्द है। तो इसी प्रकार से हमारे और भी शब्द हैं। आइए अब हम प्रश्न पर आते हैं। पहला इसमें उदाहरण है, त्रयाणाम शब्द में विभक्ति और वचन बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम। अब इसके लिए विशेष बात ध्यान देने की है कि हम इस प्रकार से आपको प्रश्न अभ्यास तो यहाँ पर करवा दे रहे हैं, लेकिन शब्द रूप के लिए हमें शब्दों का रूप यदि याद रहेगा तभी हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं या हम इस प्रश्न का सही उत्तर बता सकते हैं। जैसे यदि हमें पुल्लिंग शब्द का रूप याद होगा, जैसे राम शब्द का रूप यदि हमें याद है सभी विभक्तियों और वचनों में, तो ही हम बता सकते हैं। हमारे सामने अचानक से अगर ऐसा आ गया शब्द की रामस से, अब हमसे कोई कहे कि इसमें आप विभक्ति और वचन बताइए, तो यह हम तभी बता सकते हैं जब हम राम शब्द का या राम की जगह कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, जब हम उस पुल्लिंग शब्द का कोई शब्द रूप याद किए होंगे, किसी भी शब्द का शब्द रूप याद किए होंगे, तो हमारे सामने कोई भी पुल्लिंग शब्द आएगा तो हम उसे
जान लेंगे। जैसे यदि हमें बालक का, मान के चलिए उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए हमें बालक का रूप याद है, तो हमें अगर यह पता है कि बालक का षष्ठी में रूप चलता है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, तो यहाँ पर आप जब राम शब्द आपके सामने आएगा तो आप यह तुरंत जान जाएंगे कि यह भी पुल्लिंग शब्द है। तो जैसे बालक का रूप चलता है वैसे हम राम का भी रूप चलाएंगे, रामस्य, रामयो, रामाणाम। ठीक, तो इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें शब्द रूप याद होना चाहिए। यह एक अलग विषय है। कोशिश करिए कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग कम से कम एक एक शब्द का शब्द रूप जरूर याद होना चाहिए, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसक लिंग का, क्योंकि यदि आपको जब यह रूप याद रहेगा तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं त्रयाणाम। तो यहाँ पर हमें बालक का रूप याद है तो हम तुरंत ये समझ जाएंगे कि बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। तो यहाँ पर त्रयाणाम भी हम समझ जाएंगे कि यह षष्ठी विभक्ति का ही है और बहुवचन है। अब आगे देखिए, दूसरा शब्द है समृद्धे। अब समृद्धे का सबसे पहले हम शब्द जानेंगे कि किस शब्द से यह शब्द रूप बना है। तो इसके लिए समृद्धि आपके सामने शब्द आ रहा है, समृद्धि। समृद्धि इकारांत है और इकारांत के साथ साथ यह स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका रूप जो बनेगा वह विभक्त। अब इसके लिए यदि आपको कोई भी स्त्रीलिंग शब्द का शब्द रूप याद होता तो आप इसका उत्तर तुरंत बताते। तो यहाँ पर होगा षष्ठी एक वचन। जो यहाँ पर समृद्धे का पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर होगा षष्ठी एक वचन। दूसरा शब्द है वर्णानाम। अभी मैंने आपको बताया बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, तो वैसे यहाँ पर वर्णानाम है, यहाँ पर यह भी षष्ठी और यहाँ पर देखिए बाल षष्ठी का बहुवचन बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। तो यहाँ पर वर्णानाम है तो यह भी बहुवचन हो जाएगा वर्णानाम। अगला देखिए उत्साहस्य। अब यहाँ पर भी बताने की जरूरत नहीं है, बालकस्य का जैसे रूप चल रहा है वैसे हम यहाँ उत्साहस्य देख लेंगे। उत्साहस्य में षष्ठी है, षष्ठी एक वचन। उत्साहस्य षष्ठी एक वचन। यहाँ पर एक वचनम, आप संस्कृत में एक वचनम लिखेंगे या द्विवचनम या बहुवचनम लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है नागरिकय। अब बालक का रूप देखेंगे तो यहाँ पर बालकय, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय। अब आपने देखा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर जो नागरिकय है, नागरिकय तृतीया विभक्ति बहुवचन। तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला है सात्विकताया। अब यहाँ पर ये देखिए कि सात्विकता शब्द होगा। अब आपको देखना है कि किस लिंग का शब्द है, तो इसे हम देखेंगे। यहाँ पर यह भी अजंत शब्द है और यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर इस हो जाएगा षष्ठी एक वचन। सात्विकताया, सात्विकताया षष्ठी एक वचन। अगला शब्द है प्राणानाम। अब यहाँ पर देखिए प्राणानाम, जैसे बालका, जैसे वर्णानाम था वैसे यहाँ पर प्राणानाम है, षष्ठी बहुवचन। प्राणानाम हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। प्राणानाम
षष्ठी बहुवचन। अगला शब्द देखिए सभायाम। अब यहाँ पर देखिए जैसे लता का रूप चलता है लतायाम, तो वैसे यहाँ पर सभायाम सप्तमी एक वचन। सभायाम सप्तमी एक वचन। अब आपको यहाँ पर शब्द रूप जो अलग अलग विभक्तियों में मिल रहा है प्रथमा द्वितीय, आप हिंदी में कारक पढ़ते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि प्रथमा है तो कर्ता कारक, द्वितीय है तो कर्म कारक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विभक्तियाँ होती हैं। जैसे यदि आपको यह बताना है कि कोई वस्तु राम के द्वारा दी जा रही है तो आप राम का कौन सा रूप यहाँ प्रयोग में लाएंगे। जैसे आप वहाँ अगर से हिंदी में पूछा जाए तो आप कहेंगे से या द्वारा, तो कहेंगे तृतीया। वैसे ही यहाँ पर जो शब्द रूप संस्कृत में चलेगा वह भी तृतीया चलेगा, अर्थात रामः रामौ रामा प्रथमा, राम रामम रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामय ये तृतीया है। तो अब यहाँ पर हम उस अनुरूप उस शब्द रूप को लिखेंगे कि राम के द्वारा में क्या होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, शब्द रूप आपको जरूर याद होना चाहिए। इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं उसको आप तभी समझ पाएंगे जब आपको शब्दों का रूप याद होगा। तो संस्कृत में शब्द का रूप, धातु का रूप आपको याद होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्न अभ्यास में जरूर मिलेंगे, चाहे वह संस्कृत का कोई भी पाठ पढ़ेंगे आप। तो यदि आप एक बार इसको याद कर लेते हैं तो आपको हर प्रश्न में इससे मदद मिलेगी और आपको अधिक समस्या भी नहीं होगी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक पद में उत्तर देना है। पहला है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। इसका अर्थ है हमारे झंडे में कितने रंग हैं या हमारे ध्वज में कितने रंग हैं। तो आपको इसका उत्तर पता है कि त्रयः अर्थात 3। खा वाला है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तो आप यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखेंगे। आपको पढ़ाया गया है कि केसर वर्णः। अगला देखिए अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है। तो आपको बताया गया है प्रगते च न्यायस्य। तो आप यहाँ पर प्रगतेः लिख सकते हैं, एक पद में आप प्रगतेः लिख सकते हैं। अगला देखिए त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तो आपने पढ़ा कि राष्ट्र गौरवस्य स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च। तो आप यहाँ लिख सकते हैं स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च। अब हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर एक पद में यहाँ उत्तर दिया, अब जो हमारा प्रश्न है अगला उसमें हम पूरा वाक्य लिखेंगे, अर्थात जैसे हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, जिसमें पहला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। इसका अर्थ है हमारे ध्वज में जो सफ़ेद रंग है वह किसका सूचक है। तो आइए इसका उत्तर हम सभी को पता है, इसका उत्तर देख लेते हैं। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः, चौथा है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः
च सूचकः। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः। अस्ति है अंत में, यहाँ अंत में सूचकः अस्ति सूचक है। अब देखिए दूसरा है अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो आप सभी को पता है अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। तीसरा प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, अर्थात तिरंगे झंडे को हम कब फहराते हैं। तो हमने आपको पाठ में पढ़ाया है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अगला प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो आप सभी को इसका उत्तर पता है। अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, अर्थात अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। इसका अर्थ समझ लेते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि, नीचे दिए गए जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। तो इसके पहले अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमें उत्तर मिलेगा, लेकिन उस पद के नीचे रेखा खींची गई है जिसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। अब अस्माकं हमारा त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत् अर्थात होना चाहिए। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी होना चाहिए। अब यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वज दिया गया है, तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो क्या यही प्रश्न का निर्माण करेंगे कि हमारा विश्व विजयी क्या होना चाहिए, अर्थात हमारा क्या विश्व विजयी हो। तो आपको उत्तर मिला कि हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वजा की जगह हमको
क्या का प्रयोग करना है, तो संस्कृत में हम उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, हमारा क्या विश्व विजयी होना चाहिए या क्या विश्व विजयी हो तो उसके उत्तर में हमें मिलेगा अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। अर्थात यहाँ पर त्रिवर्ण ध्वजा जो शब्द दिया गया है वहाँ पर हम सिर्फ कह लिखेंगे और बाकी का पूरा जो प्रश्न होगा जो यहाँ पर लिखा गया है त्रिवर्ण ध्वज, यहाँ पर लिखा गया है जो कि त्रिवर्ण ध्वजा, इसकी जगह पर हम प्रश्न का जब निर्माण करेंगे तो हम वहाँ पर लिख देंगे कह, बाकी प्रश्न हमारा पूरा उसी तरीके से लिखा जाएगा। दूसरा है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, हमें अपने धर्म पर क्या नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रमाद अर्थात क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ हम क्या शब्द के लिए संस्कृत में जो प्रयोग करेंगे वह हो जाएगा किम। प्रमादः का की जगह हम यहाँ जब प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे किम। तीसरा है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह हम सभी के या हमारे नेताओं के सद्बुद्धि का सत्फल है। तो अब यहाँ पर नेतॄणां लिखा गया है शब्द, हमें इसकी जगह प्रयोग करना है कि किसकी सद्बुद्धि, तो यहाँ पर नेतॄणां की जगह हम लिख देंगे कस्याः, क्योंकि यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, कस्याः। इसके बाद अगला है शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्, अर्थात शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यदि आपसे प्रश्न करने को कहा जाएगा तो आप यही कहेंगे कि किसके समक्ष विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पर शत्रुणां की जगह हम लिखेंगे केषां, शत्रुणां की जगह हो जाएगा शत्रुणां, अर्थात केषां अर्थात किसकी जगह। तो अब यह प्रश्न आप समझ गए होंगे कि प्रश्न हमें कैसे बनाना है। इसके लिए हम एक प्रश्न पूरा लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, इसको जब हम लिखेंगे स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अभी आपने यहाँ पर देखा है कि प्रमादा की जगह हमने यहाँ पर किया है, तो ये खा वाला है, इसका आप ध्यान रखिएगा। एक मैंने प्रश्न यहाँ पर पूरा लिख दिया है, इसकी सहायता से आप बाकी के भी प्रश्न लिख सकते हैं। और इसी किम की जगह हमें कौन सा शब्द मिला है, प्रमादः, किम वयम न कुर्याम, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रमादः। तो प्रश्न इसी प्रकार से हम बनाएंगे।